नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम शैशवावस्था के बारे में हमने पढ़ा था कि शैशवावस्था होती क्या है, शैशवावस्था की विशेषता क्या होती है, शैशवावस्था में बालक किस प्रकार से प्रक्रिया करता है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सीटेट में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, हर एग्जाम में, शिक्षा संबंधित कोई भी एग्जाम है दोस्तों, हर एग्जाम में आप अभी देखेंगे कि शैशवावस्था से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए। तो हर एग्जाम से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों आइए आज की श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। इसके बाद आपको शैशवावस्था पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ये आपके वीडियो एग्जाम और महाबजट ऑफर और इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आइए, हमारा पहला प्रश्न है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। देखिए, यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सोचिए, जीआईसी प्रवक्ता में शैशवावस्था से आपसे प्रश्न पूछा गया है और मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया, कल ही मैंने इस पर चर्चा की थी कि प्रमुख विशेषता क्या होती है शैशवावस्था की। दोस्तों जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। इन्फेंसी स्टेज का अर्थ होता है दोस्तों, जिससे कि इन्फेंसी का अर्थ होता है कि न बोलने की अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? न बोलने की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक क्या होता है, बोलने में असमर्थ होता है, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता दोस्तों, इसलिए इसे इन्फेंसी स्टेज भी कही जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शैशवावस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? न इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता होगा, न मानसिक विकास होगा। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों में व्यवहार होता है। जो बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हमारे मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों। तो बालक का जो व्यवहार होता है वो मूल वृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है दोस्तों। बालक को भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना स्टार्ट, वो प्रसन्न होता है वो हंसना शुरू कर देता है दोस्तों। तो उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो प्राप्त करता है। शैशवावस्था में वो सारी चीजें अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है दोस्तों। उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही उसके व्यवहार को हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हाँ बच्चा रो रहा है यानी बच्चा भूखा है, बच्चा हंस रहा है यानी बच्चा प्रसन्न है। ये चीज है दोस्तों। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सीजी टेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया है दोस्तों। आपके क्या नहीं है? देखिए एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं? दोस्तों मैंने आपको जो विशेषताएं बताई है उनमें से एक विशेषता इसमें से नहीं है, वही आपको खोजना है। जल्दी से बताएं, सारे बच्चे देने का प्रयास करें। प्रमुख विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज मैंने आपको बताया। इन्फेंसी स्टेज की दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? पहली तो अनुकरण करके सीखना। अनुकरण यानी कि क्या? नकल करके सीखना। अनुकरण सीखना यानी कि नकल करके सीखना, बालक के अंदर यह विशेषता होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज को जानने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। और क्या होता है दोस्तों? उसको सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। बालक की जो सीखने की प्रक्रिया होती है शैशवावस्था में सबसे अधिक या तीव्र मानी जाती है। और होती क्या नहीं है दोस्तों? चिंतन प्रक्रिया। बालक को कोई टेंशन नहीं होता। मैंने आपको बताया था, हर कोई चाहता है कि मुझे फिर से बालक बना दिया जाए, न कोई टेंशन है न कोई वो है दोस्तों, बस खेलना है, खाना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। बालक दिन भर खेलता रहता है, खाता रहता है बस दोस्तों, और उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। न उसे पैसे कमाने की चिंता है, न घर बनाने की चिंता है दोस्तों, न उसे होमवर्क करने की चिंता है, किसी बात की चिंता नहीं। तो चिंतन प्रक्रिया कहाँ से आ गई इसमें?
चिंतन प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं होगी। डी इज द राइट आंसर। बाकी अनुकरण द्वारा सीखना ये उसकी विशेषता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, पर बालक चिंतन नहीं करता। ये शैशवावस्था में बालक चिंतन नहीं करता। डी इज द राइट। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था? क्या है? कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी अवस्था होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानव विकास की अवस्था में कई मनोवैज्ञानिकों में मतभेद था। कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। शैशवावस्था किसी ने 2 वर्ष से बताया, किसी ने 3 वर्ष बताया, जन्म से 2 वर्ष बताया है, जन्म से 3 वर्ष बताया, किसी ने बाल्यावस्था को 6 वर्ष बताया है, तो किसी ने किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष, किसी ने 12 से 18 वर्ष। तो कई मनोवैज्ञानिकों में इसमें मतभेद था। पर दोस्तों मैंने गहन अध्ययन पे ये पाया कि हाँ, बालकों में जो जैसे बताया गया कि शैशवावस्था में ये कार्य करता है, बालक दूसरे पर डिपेंड होता है, बालक जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बालक अनुकरण करके सीखता है, बहुत ही शारीरिक विकास तीव्र होता है। तो जिससे मैंने दोस्तों बहुत गहन अध्ययन किया, जिससे मुझे पता चला कि मुख्यतः हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो मानव विकास की जो अवस्था होती है, 4 अवस्था होती है। उस पर बात करें दोस्तों तो हमारी पहली अवस्था होती है, जो प्रथम अवस्था होती है, वो होती है शैशवावस्था। कौन सी होती है? शैशवावस्था, जिसे माना गया जन्म से 2 वर्ष। क्या माना गया दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष माना गया। जन्म से 2 वर्ष माना गया। आपकी प्रथम अवस्था मानी गई शैशवावस्था। द्वितीय अवस्था आपकी मानी गई दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। कौन मानी गई? पूर्व बाल्यावस्था मानी गई। पूर्व बाल्यावस्था मानी गई, जिसे कि लोग मानते हैं, कुछ लोग माने 2 से 6 वर्ष, कुछ लोगों ने कहा नहीं 3 से 6 वर्ष। कोई 6 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई कहता है 2 से 3 वर्ष है, तो कोई कहता है 3 से 6 वर्ष है, कोई कहता है 2 से 5। पर दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था आपकी होगी मेरे गहन अध्ययन के अकॉर्डिंग, अगर मानी जाए तो इसको मानेंगे आप 2 से 6 वर्ष, ठीक है, या 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष कर दीजिए, नहीं 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। और तीसरी दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसे कि 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष मानी गई। और लास्ट हमारी बचती है कौन सी? किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था, यानी एडोलसेंस एज भी कहते हैं जिसे, किशोरावस्था दोस्तों, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष मानी गई दोस्तों, ठीक है। ये मुख्यतः हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड इसे भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस। 2 से जन्म से 2 वर्ष मानी गई पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष मानी गई उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व बाल्यावस्था है ये शैशवावस्था के साथ निहित होती है दोस्तों। बालक जो प्रक्रिया करता है शैशवावस्था में, वही प्रक्रिया वो पूर्व बाल्यावस्था में भी करता है। तो ये दोनों दोस्तों मिल जाते हैं, किसमें आ जाते हैं? शैशवावस्था में। इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने ये चीजें बताई हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो दोस्तों किसी आधार पे, किसी प्रयोग पे ही अपने तथ्यों को रखते हैं। तो उन्होंने ये माना कि भाई जो शैशवावस्था है हमारी, जन्म से उन्होंने 5 वर्ष या 6 वर्ष माना, ठीक है दोस्तों, ये चीज है। तो इसमें पूछा है आपकी प्रथम अवस्था विकास की, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी अवस्था होगी? प्रथम अवस्था होगी, ठीक है, ए इज द राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, शैशवा काल की अवधि क्या होती है? शैशवा काल की अवधि सीटेट प्राइमरी सितंबर 2015 में पूछा है, शैशवा काल की अवधि क्या होगी? तो दोस्तों सीटेट यानी कि आप जानते हैं सीटेट अपना दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है। सीटेट किसके अकॉर्डिंग चलता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों शैशवा काल की अवधि मानी गई जन्म से 2 वर्ष तक। कितनी? जन्म से 2 वर्ष तक, अभी मैंने आपको बताया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, बेस्ट टीचिंग। देखिए यूपी टेट प्राइमरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी टेट प्राइमरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट हो जा सकता है, आप जानते हैं, आप जानते होंगे अभी यूपी टेट का जो हमारा एग्जाम हुआ था
पूरा हूबहू दोस्तों क्वेश्चन आ गया था 2017 का। तो हमेशा दोस्तों यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चंस रिपीट होते रहे। तो सहसा आश्चर्य उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मांटेश्वर विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सदी? जल्दी से इसका आंसर दें सारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मांटेश्वरी विधि शिक्षण की बात की जाए दोस्तों, तो मांटेश्वर विधि भी अपने बच्चों के लिए, बालकों के लिए दोस्तों, बालक के लिए मांटेश्वरी विधि भी दोस्तों बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। खेल विधि दोस्तों आप जानते हैं प्राइमरी में, हमारी प्राइमरी में दोस्तों सारे बच्चों को खेल विधि के द्वारा ही आप देखते होंगे ट्रेनिंग जब दी जाती होगी। अगर आप में से कोई लोग शिक्षक होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हमारी ट्रेनिंग में ही बच्चों को ये बताया जाता है कि आप उन्हें अगर सिखाएं तो खेल विधि के माध्यम से सिखाएं, ट्रेन बना के, वो बना के, कई तरीकों से उन्हें बताया जाता है दोस्तों। यूट्यूब में आपने वीडियो भी देखा होगा, कई टीचर्स दोस्तों खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाने का प्रयास करते। तो खेल विधि से बालक बहुत ही जल्दी सीखते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बालक होते हैं दोस्तों, तो वो बहुत अच्छा सीखते हैं। तो खेल विधि भी होगी, किंडरगार्टन विधि भी दोस्तों है, यानी उपरोक्त सभी विधि इसके अंतर्गत आएगी दोस्तों। ठीक है, शैशवास्त्र। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें हैं दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में आप शुरुआत करने जा रहे हैं, कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट प्राइमरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। शुरुआत करने की कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है? नर्सरी कक्षा की बात हो रही है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा? शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है? तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में जब बालक शुरुआत करता है तो सबसे अच्छी विषय वस्तु मानी जाती है उसकी फैमिली। क्या मानी जाती है? उसकी फैमिली। सर्वप्रथम उसका प्रथम गुरु या फर्स्ट टीचर आप कह सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट टीचर कौन होता है? उसकी मदर होती है दोस्तों। कौन होती है? उसकी मदर होती है दोस्तों, उसकी माँ होती है। कौन होती है? बालक की माँ होती है फर्स्ट टीचर, जो उसे सिखाती है बेटा इस तरह से बोलना है, इस तरह से चलना है, सारी चीजें। तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं, माता पिता भाई बहन, ये चीजें दोस्तों सर्वप्रथम उसकी नर्सरी कक्षा शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु होता है उसका परिवार, यानी कि मेरा परिवार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, शैशव काल की अवधि क्या है? फिर से क्वेश्चन आ गया है मेरे सारे बच्चे। सीटेट फाइनल सितंबर 2015 में पूछा गया है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, जो नहीं थे वो आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल, अभी मैंने बताया शैशव काल की अवधि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सीटेट चलता है, आप सभी जानते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई शैशव काल की अवधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक में, संरक्षित में, संज्ञानात्मक में या संवेगात्मक में? क्रियाकलाप कैसे होता है दोस्तों? जल्दी से बताएं। शैशवावस्था में बच्चों का जो क्रियाकलाप होता है, यूपी टेट प्राइमरी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट प्राइमरी में पूछा गया है दोस्तों। जो कभी आपके दोस्तों घर में छोटे बच्चे होते होंगे, तो वो क्रियाकलाप किस प्रकार से करते हैं, किसमें उनका दोस्तों मेन होता है? क्या मूल प्रवृत्तियों का होता है, या संज्ञानात्मक का, या संवेगन इमोशंस का होता है, किसका होता है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आ रहा है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो मैकडूगल ने दोस्तों हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। बालक को दोस्तों भूख लगती है तो रोना प्रारंभ करता है, बालक को अच्छा लगता है हंसना प्रारंभ कर देता है। तो उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही क्रियाकलाप होती है। जैसे भूख लगी दोस्तों, हमारी माता जी जान जाती हैं कि बालक को क्या लगी, भूख लगी। हमारी माता जी तो जादूगरनी होती ही है दोस्तों। बच्चे के बोलने से पहले ही वो समझ जाती हैं कि हमारा बच्चा दुखी। दोस्तों हर एक माँ का सम्मान करना चाहिए हमें, चाहे वो दोस्तों हमारी माँ हो, चाहे पड़ोस की माँ हो, किसी की भी माँ हो दोस्तों। कभी भी कोई भी माँ अपने बच्चे को खराब संस्कार नहीं देती दोस्तों। हर एक माँ अपने बच्चे को, उसकी नज़र में हर एक बच्चा हीरो होता है दोस्तों। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जैसा हो, उसकी नज़र में हीरो होता है, उसकी नज़र में जीनियस होता है।
कभी भी किसी भी माँ के सामने उसके बच्चे की बुराई मत करिए, नहीं तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा उस संसार में उस माँ का। तो दोस्तों आप भी माँ का सम्मान करें, हर किसी की माँ का, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियात्मक हो गया, यानी मेडुअल 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिससे कि बालक अपने संवेगों के माध्यम से चिल्लाता है, रोता है तो माँ जान जाती है, ये चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किस में शारीरिक वृद्धि एवं जो विकास की गति होती है तीव्र गति से होती है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। क्या बात है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने मेरी कल की क्लास की होगी, जो मेरी शैशवावस्था की क्लास होगी, उसमें मैंने बड़ा अच्छे ढंग से आपको समझाया कि शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था में दोस्तों सबसे जल्दी, सबसे तीव्र, शैशवावस्था में दोस्तों सबसे तीव्र हमारी किसकी शारीरिक विकास होता है, हमारी बॉडी का विकास और हमारी मानसिक विकास दोस्तों सबसे तीव्र होता है। कब? शैशवावस्था में। न केवल शैशवावस्था, मैंने अभी आपको बताया ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, जिसे पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, दोनों में दोस्तों हमारा जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास भी है, हमारा विकास बहुत ही तीव्र गति से माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना दोस्तों, देखिए सिद्ध हो रहा है ना कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था एक ही में आता है, वही चीज़। सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में आपके पूछा गया दोस्तों, सोचिए इसका आंसर इन्होंने ये माना शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी में आपका क्या होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से। तो ये चीज़ है दोस्तों, ए इज द राइट। मेरी बात इससे सिद्ध हो गई होगी। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की बात अब हो रही है दोस्तों, चाइल्डहुड की बात हो रही है। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है सामूहिकता की प्रबल, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। क्या है दोस्तों इसमें नहीं है? यूपी टेट आपका अपर प्राइमरी दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। क्या है, क्या होगा दोस्तों? कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, क्या? सामूहिकता की प्रबलता। दोस्तों अभी बाल्यावस्था आपकी क्लास चलेगी बहुत ही जल्द। सामूहिकता की प्रबलता, बिल्कुल ग्रुप में दोस्तों बनना होता है, ग्रुप दोस्तों, गैंग, हाँ गैंग एज कही जाती है आपकी बाल्यावस्था। क्या? गैंग एज। कौन सी एज? गैंग एज कही जाती है दोस्तों बाल्यावस्था, यानी समूह में आपको चलना, समूह में रहना, समूह में खेलना, समूह में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपकी उम्र के बच्चे मिल जाए फिर क्या बात है, कहाँ है मम्मी, कहाँ है पापा, कहाँ है भैया, कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। तो वो चीज़ है, सामूहिकता की प्रबलता होती है दोस्तों, अभिवृद्धि में स्थिरता हो जाती है, थोड़ा सा शारीरिक विकास, यानी अभिवृद्धि इन द सेंस शारीरिक विकास में स्थिरता हो जाती है, जितना बढ़ना होता है बालक बढ़ जाता है, स्थिरता आ जाती है। समूह एवं खेलों में सहभागिता तो रहती है, मैंने अभी बताया, गैंग एज होती है। पर जिज्ञासा की कमी, ये गलत है दोस्तों, इसमें बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता भी अधिक होती है, कमी ये गलत होगा, बी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ये दोस्तों आपके यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरे पर निर्भरता या दूसरे पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। विशेषता क्या है? यूपी टेट प्राइमरी फरवरी 2014 में पूछा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछा, ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? बाल्यावस्था की बात कर रहा है, बाल्यावस्था की बात कर रहा है। सारे बच्चे जल्दी से वो करें दोस्तों, इसका आंसर दें।
जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, क्या बात। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात हो रही है, क्या है दोस्तों? दूसरे पर निर्भरता। तो ये किसमें होता है? इन्फेंसी स्टेज में होता है। इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक दूसरे पर निर्भर होता है भाई साहब, बाल्यावस्था में नहीं। बाल्यावस्था में बालक आपका 6 से 12 वर्ष का हो चुका है। अब 12 वर्ष का जब बालक हो गया तो सोचिए दूसरे पर निर्भर है, भूख लगेगी जाएगा स्वयं खा लेगा, प्यास लगेगी पानी पी लेगा। तो 12 वर्ष का आपका बालक हो चुका है, 6 से 12 वर्ष के बीच के बालक बाल्यावस्था में आते हैं। सामूहिकता की धार्मिकता दोस्तों नहीं होगा इसमें। क्या है? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव नहीं होता दोस्तों, सीखता है, अनुकरण का प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है इसमें, यानी अभाव रहता है, यानी कि नकल करके वो नहीं सीख रहा है चीजों। पर दोस्तों उसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। गैंग एज कही जाती है, मैंने अभी आपको बताया क्या कहा जाता है, गैंग एज कही जाती है दोस्तों, यानी कि समूह बना के बालक को चलना टहलना और लड़ाई करना, कोई भी बात, अरे यार चलो मेरे दोस्त को उसने बोला तो कैसे बोला, आज तो उसकी खैर नहीं। तो इस अवस्था में गैंग एज की भावना क्या होती है? प्रमुख विशेषता मानी गई, गैंग एज बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होगा दोस्तों, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। दोस्तों क्या है दोस्तों बताइए? पर बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यूपी टेट प्राइमरी दोस्तों 2018 में क्या है? बौद्धिक दोस्तों कोई भी बालक हो कथाओं या कहानियों में तो रुचि जरूर रखेगा, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी कहानी हो उसमें रुचि रखेगा। नहीं ये पूछ रहा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति दोस्तों बिल्कुल बढ़ती है, पूछता है ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। काल्पनिक भयो का अंत दोस्तों, जैसे जो बच्चे जो शैशवावस्था में काल्पनिक रूप से डर जाते थे, आप देखते होंगे बच्चा शैशवावस्था में जो होता है कभी कभी अचानक रोने लगता है, अचानक हंसने लगता है, तो वो क्या होता है? कल्पना में खोया रहता है। जब कल्पना में उसको दुख होता है तो वो रोना प्रारंभ करता है, जब उसको अच्छा लगता है हंसना प्रारंभ। तो पर बाल्यावस्था में इसका अंत हो जाता है। और भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये दोस्तों अभी इसको नहीं आती कि भविष्य की अपना सोचना लगे, वो सूझबूझ बनाने लगे कि भविष्य में मुझे क्या बनना है, ये नहीं आता, ये किशोरावस्था में होता है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बौद्धिक विकास विशेषता नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोर को अनुभव कर सकते हैं। सी टेट प्राइमरी 2 नवंबर 2012 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन, दोबारा। अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव से, दुष्यित और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव। किशोरों का अनुभव कर सकते हैं। किशोर की बात हो रही है, यानी कि एडोलसेंस की बात हो रही है। किसकी? एडोलसेंस की, किशोरावस्था की बात हो रही है। तो जरा सा बताएं, अगर आपने पढ़ा है एडोलसेंस किशोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले सकते हैं आप सभी। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। किशोर का अनुभव हम कर सकते हैं, जीवन के बारे में प्रतिप्त के भाव गलत है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव ये भी गलत है, आत्मसिद्धि का भाव नहीं, दुष्यिता और स्वयं से सरोकार, दुष्यिता आ जाती है स्वयं। किशोर की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा दोस्तों, किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसमें बालक दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति और अपने शारीरिक परिवर्तन से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों परेशान होता है इसमें बालक। मैं किशोरावस्था जब पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज़ स्वयं से सरोकार नहीं हो पाता दोस्तों। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेगों की, इमोशन की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? यूपी टेट अपर प्राइमरी फरवरी 2014। नई परिस्थिति का समायोजन, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नई परिस्थिति साथ, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेगों की तीव्रता की बात की जा रही है दोस्तों, किस प्रकार से प्रकट होती है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे, क्या बात है? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है 12 से या 13 से 18 वर्ष का बालक है,
तो किस प्रकार से अपने इमोशंस को प्रकट करेगा, तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में भी वो प्रकट करता है दोस्तों। व्यवसाय की समस्या भी होती है, उसको अपने लक्ष्य की समस्या होती है, मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना, उसके बारे में भी सोचता है। और नई परिस्थिति के साथ भी वो समायोजन नहीं कर पाता दोस्तों। शारीरिक परिवर्तन होता है, समस्या में होता है, क्या बनूं यार, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, मैथमेटिक्स बनूं, क्या बनूं, तो वो भी लक्ष्य के प्रति दोस्तों उसके समायोजन नहीं होता। तो उपरोक्त सभी हर जगह वो अपने संवेगों की तीव्रता उसकी अधिक होती है, चाहे पृथ्वी पारिवारिक संबंध हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिस्थिति, हर जगह दोस्तों सभी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? क्या बात है सर, लड्डू क्वेश्चन लाए हैं। स्टेन हॉल, अभी मैंने डायलॉग मारा, सारे बच्चे आंसर देंगे, पर यूपी टेट प्राइमरी 2016 ये इस एग्जाम से या स्टेन हॉल से एग्जामिनर को इतना प्रेम हो गया है कि हर बार इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। क्या था? हॉल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों स्टेनले हॉल, जो स्टेनले हॉल थे, स्टेनले हॉल जो थे दोस्तों, हॉल ने एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था पे दोस्तों, किशोरावस्था में इन्होंने गहन अध्ययन किया और इन्हों का एक कंटेंट जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो इन्होंने कहा था, तो यानी बुद्धि की प्रकृति इन्होंने नहीं की, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका नहीं, मूल्यों का, किशोरों का मनोविज्ञान इन्हें कहा जाता है, वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम में संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया। देखिए दोस्तों, वहां भी शैशवावस्था घुस गया। शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान या पूर्व किशोरावस्था, अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संप्रत्यय अधिगम संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है। संप्रत्यय अधिगम यानी सीखना है दोस्तों, उसको क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे आंसर दें। संप्रत्यय अधिगम की बात हो रही है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, संप्रत्यय अधिगम की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये ना आपके शैशवावस्था में होता है ना बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान होता है संप्रत्यय अधिगम होता है दोस्तों, यानी कि किशोरावस्था के दौरान होगा। यूसी नेट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, याद रखिएगा। किशोरावस्था, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? दोस्तों सीटेट प्राइमरी 2011 में पूछा, जब आपको शर्म हो तथा गर्व की अनुभूति। क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, शर्म तथा गर्व जैसी भावना की बात की जा रही है। शर्म तथा गर्व की भावना पूछी जाएगी, शैशवावस्था में नहीं होगा, किशोरावस्था। ये भावना आपकी जागृत हो जाती है कोई भी कार्य करने पे, जैसे नहीं बैड बॉयज एंड गुड बॉय। दोस्तों बैड बॉयज और गुड बॉयज की जो प्रवृत्ति होती है, गुड बॉयज की प्रवृत्ति होती है बैड एंड गुड की, ये आपकी बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, भावना विकास होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी आयु समूह परिवर्तन बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष? कौन सी आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? दोस्तों मैंने बताया था बाल्यावस्था के अंतर्गत, समूह श्रेणी के अंतर्गत आए दोस्तों, मैंने बताया था 6 से कितना, 12 वर्ष या 11 वर्ष। तो 6 से 12 के लगभग में कौन दिख रहा है दोस्तों? लगभग में आपका सी ऑप्शन दिख रहा है ना, लगभग जो आएगा वही मार दीजिएगा आप। सीटेट में पूछा गया है, कभी कभी पूछ लेता है प्राइमरी में दोस्तों, 6 से 11 माना गया है आपका परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक 6 से 11 वर्ष दोस्तों, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर व सिद्धांत पर बल, इनमें से सभी। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? झारखंड एक्सटेट प्राइमरी 2012 में पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों? क्या होगा मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या होगी? जल्दी से दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें, सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की बात की जाए तो बाल मनोविज्ञान पर बल बिल्कुल देता है, बालक के व्यवस्थित्व का आदर बिल्कुल करता है दोस्तों, व्यक्तित्व की विभिन्नता सिद्धांतों पर भी बल देता है। यानी इनमें से सभी डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल आंसर दिया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजता, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। सीटेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है कि क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को? तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान होगा दोस्तों। कौन सा होगा? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होगा। डी, जिसमें बालक, एक शिक्षक अपने बालक की हर चीजों को समझता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपके वीडियो का विकास का नया बैच प्रारंभ। दोस्तों, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चाहे जो चाहे बना सकता हूं। किसने कहा था? बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, वाटसन। दोस्तों, वाटसन ने कहा कि मुझे ऐसे नवजात शिशु दे दो तो मैं उसे जो चाहूं, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, यहां तक चाहूं तो चोर भी बना सकता हूं। उसको इन्वायरमेंट के आधार पे मैं उसे बना सकता हूं। ये वाटसन का दावा था दोस्तों। यूपी टेट प्राइमरी 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, ये है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेज, विलियम जेम्स। दोस्तों, यूपी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक आपको पेस्टोलॉजी को माना जाता है। किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी थे दोस्तों जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। इन्हीं को ही दोस्तों माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी दोस्तों। ठीक है, अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या होता है? अपने व दूसरों को अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना या पूर्वानुमान। अंतःदर्शन, सीटेट, यूपीएससी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, अंतःदर्शन की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि अपने में देखना, अंतर्दर्शन, स्वयं में झांकना। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है स्वयं में झांकना। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये आपकी दोस्तों ई बुक्स है स्टडी 91 की। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।